शुक्रवार को 51 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा महोत्सव के 5वें दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रकृति में सृष्टि माता स्वरूप है। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जहां नारी को मां के समान माना जाता है। नारी के सम्मान के लिए जब सामान्य समाज जागृत होता है तो राम का कार्य कहलाता है। अगर लोगों की हत्या कर लूट की सोने की लंका बनाते हैं तो उसका अंतिम परिणाम जलकर राख होना होता है। भारत को कभी बचाया है तो परिवार के भाव ने बचाया है। आज शिक्षा का धन कमाना ही उद्देश्य हो गया है। संस्कार और ज्ञान गौण हो गए हैं। हिंदू समाज की संस्कार की व्यवस्था विश्व में सबसे पहले अग्रणी व्यवस्था है। यहां संस्कार और चरित्र शिक्षा के लिए कोई स्कूल और मदरसा नहीं चलते। भारत के संयुक्त परिवार और कुटुंब इस व्यवस्था को सर्वोत्तम तरीके से निभाते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का समाज है। संसार में केवल दो ही ऐसे देश हैं जिनकी सनातन परंपरा है, वो है चीन और भारत। भारत जो बचा है इसका कारण ही है कि अत्यंत लचीला समाज है। देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार करके अपनी व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करता है। वर्तमान काल के अंदर भी हम सब उनका विचार करके जो जो समस्याएं हमको दिखाई दे रही है उस समस्याओं को कोसने से काम नहीं चलता। उसके कारण से आत्मग्लानि पैदा होती है। हम ऐसे ही हैं, हम नहीं सुधर सकते, ऐसा भाव आता है। बच्चों को भी केवल जो कर रहे हैं उसे टोकते रहें, काम नहीं चलता। मेरी जेब में मोबाइल है और बच्चा मोबाइल का उपयोग नहीं करे, ऐसा संभव नहीं है। तब फिर तोड़ने की बजाय मोड़िए उसको। अगर हमने मोड़ दिया, दिशा दे दी, तो उसी का सदुपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत चैतन्य महाप्रभु भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा वाद्य यंत्रों पर संगीतमय धुनों के साथ हजारों रसिक राम भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम की परिक्रमा की। वहीं तुलसी पूजन दिवस के पावन पर्व पर तुलसी महारानी का विधिवत पूजन और परिक्रमा की गई। इसके तहत चैतन्य महाप्रभु भक्त मंडल के हरि कृष्ण दास सहित भक्त मंडल परिवार ने ताल मृदंग के साथ मां वृंदा और राम नाम की नाचते गाते हुए परिक्रमा की, जिसमें मुख्य यजमान हर नारायण सिंह महेश हेड़ा थे। सह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री श्याम शरणागत मंडल के डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा और उनके मंडल के साथियों द्वारा सुंदरकांड का संगीतमय पाठ किया गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
इस्कॉन मंदिर के भक्त परिवार ने भगवान हरिनाम का अद्भुत और अनूठा संकीर्तन किया, साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का सामूहिक पाठ भी किया। महोत्सव में इस्कॉन परिवार के राधापति गोपीनाथ प्रभु, दिल्ली से अजमेर के मितेश प्रभु, महेश प्रभु, राम गोविंद प्रभु, घनश्याम प्रभु, भगवान प्रभु ने सत्संग में प्रस्तुति दी। पंचेतानि महाबाहो पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे कारणानि निबोधने सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि संकेतदान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण हैं। शनिवार को पुष्कर में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश दत्त शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक रघु शर्मा थे, जबकि अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष LD शर्मा ने की। सम्मेलन में समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, मंदिरों का निजीकरण न किया जाए, आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए। इस मौके पर सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष LD शर्मा और मुख्य अतिथि रघु शर्मा ने मुख्य रूप से जोर दिया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही दिया जाए, अन्यथा समाज को संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जब जब ब्राह्मण क्रोधित हुआ है, भूमंडल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका इतिहास भी गवाह है। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष पंडित महेश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पंडित सुरेश चंद्र दुबे, महामंत्री दिग्विजय दीक्षित, संगठन मंत्री KC गौड़ सहित प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज तीर्थराज पुष्कर में हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो 2 दिन का सत्र है, आज और कल का। उसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष और सदस्य शिरकत किया है। राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों का एक अभूतपूर्व संगम यहाँ हुआ है। महासभा की शाखाएं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हम हमारी महासभा की आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से हमारी आगामी योजनाओं को हम निर्धारित करेंगे कि हम महासभा को किस स्तर पर संघर्ष करना है, जिससे हमारा ब्राह्मण वजूद कायम रहे। भारतीय सिंधु सभा की ओर से राज्य स्तरीय पूज्य सिंधी पंचायत सम्मेलन शनिवार को प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम संयोजक महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि सम्मेलन में राज्य भर से नगर महानगरों की पंचायतों के अध्यक्ष, सचिव व मुखी सहित अजमेर सिंधी सेंट्रल पंचायत, पूज्य सिंधी पंचायत, पंचशील नगर सिंधी सेवा समिति, वैशाली नगर, अजय नगर सिंधी समाज, पूज्य सिंधी पंचायत नाकामदार, पूज्य सिंधी पंचायत धोलाबाटा, पुष्कर की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही सिंध से आए सभी सिंधी बिरादरी के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभा के संभाग प्रभारी नरेंद्र बसरानी ने जानकारी दी कि उद्घाटन सत्र में मार्गदर्शक कैलाश चंद, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वामी स्वरूप दास, निर्मल धाम के स्वामी आतम दास, जतोई दरबार के भाई फत्तम दास, प्रेम प्रकाश आश्रम के दादा नारायण दास उपस्थित हुए। वहीं अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष लेख राज माधु ने की। महानगर अध्यक्ष मोहन तुलसानी ने बताया कि सम्मेलन के अलग अलग सत्रों में समाज उत्थान पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख विषय सिंधी पंचायत जे गठन जो उद्देश्य ऐं कार्य पद्धति, सिंधी समाज जी मजबूती लाए कार्यक्रमन और विचार, सिंधी पंचायत जी समस्याओं ऐं चुनौतियों पर प्रदेश संगठन महामंत्री मोहनलाल वाधवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल राय बच्चानी सहित पंचायतों के अध्यक्षों ने विचार रखे। भारतीय सिंधु सभा की ओर से राज्य स्तरीय पूज्य सिंधी पंचायत मुखी सम्मेलन का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम व पारिक भवन पुष्कर में किया जा रहा है। इस सत्र में संतों महात्माओं के आशीर्वाद के साथ हरि सेवाधाम भीलवाड़ा के श्री महंत हंसराम जी उदासी का भी आशीर्वाद पत्र प्राप्त हुआ और पंचायतों को आगे बढ़कर के कार्य करने के लिए मार्गदर्शन मिला है। पर समाज में सिंधु भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को सनातन संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए मंथन करेंगे और प्रस्ताव तैयार करके आगे की कार्रवाई कल समापन सत्र के बाद की जाएगी।
है।